उसने दिल मांगा था जब चारा न था हाँ के सिवा। अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरा के सिवा। दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। क्या कर रही हो ज़ाहिदा? भाभी वली सुबह ऑफिस जाते हुए मुझसे कह कर गया था कि मेरी अलमारी ठीक कर दीजिएगा, बस वही कर रही हूँ। ये देखिए, ये कुलसुम के कारनामे देखिए, बगैर इस्त्री की कमीजें अलमारी में रख दी, हद होती है वैसे। मैंने ज़किया से कहा था कि तुम ऐसे ही रख दो, मैं कर दूंगी इस्त्री। क्यों? आप क्यों इस्त्री कर देंगे? कुलसुम को, ज़किया को मैंने इन्हीं कामों के लिए तो रखा है। इन्हीं से करवाऊंगी। चलो हम बाहर बैठते हैं, चल के आओ। हाँ ठीक है। नहीं भाभी, यहीं बैठते हैं। भाभी आजकल मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा चल रहा है। एकदम से शोर बरपा हो जाता है और एक ही दम से सन्नाटा सा छा जाता है। और कभी कभार तो औरतों की चीखने की आवाजें आती हैं, रोने की आवाजें आती हैं। इतनी रोने की आवाजें आती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक चीखो पुकार हो जाती है। लगता है कि कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ भाभी? खुद को निकालो ज़ाहिदा, इससे खुद को निकालो। अल्लाह से रुजू करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से पनाह मांगो। जो चले गए हैं उनकी आफियत की और जो रह गए उनकी हिफाजत की। कौन चला गया? नहीं, कोई नहीं। हाँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई कहीं जाए। पता नहीं भाभी, मेरे दिल में ना एक दहशत सी है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बताइए ना। मैंने कहा है ना, अल्लाह से रुजू करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। वो हमारी मदद जरूर करेगा, जरूर करेगा हमारी मदद। भाभी मैं कपड़े वली की अलमारी में रख दूं, शाम को आएगा ना तो देखेगा कि अलमारी सेट हुई है कि नहीं हुई उसकी। बहुत काम पड़ा है अभी मुझे। आते ही पूछेगा मुझसे, कर दिए कपड़े मेरे सेट आपने अम्मी? ये कुलसुम आती है ना, मैं पूछती हूँ उससे, क्यों ऐसे कपड़े रखे मेरे बच्चे के? खुदा ने तुम्हारे सुपुर्द बहुत बड़ी जिम्मेदारी कर दी है, बड़ी आजमाइश में डाल दिया तुम्हें। लेकिन मुझे यकीन है तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस आजमाइश पर पूरा उतरोगे। डरता हूँ कि कहीं इस अमानत में अनजाने में मुझसे कोई ख़यानत ना हो जाए। जी बिलाल साहब आइए। सर, आपने होटल की हायरिंग के लिए ऐड देने के लिए कहा था। जी जी। एक्चुअली सर, मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसको इस काम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अगर उसका इंटरव्यू कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है बिलाल साहब, आप कुछ देर उनको बिठाएं, मैं अभी मिल लेता हूँ। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। होटल की हायरिंग किस लिए? यार आसिम, इतना बड़ा बिजनेस कोशिश करके संभाल लूंगा, लेकिन वली का जो होटल है उसके लिए किसी प्रोफेशनल बंदे को हायर करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होटलिंग का। एक मिनट, क्या तुम जानते हो किसी को?
जानता तो हूँ लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, बट होटल मैनेजमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है? तुम हैदर से मिले थे ना उस दिन? तुम्हारा दोस्त है इधर? हाँ, कुछ अर्से पहले मलेशिया के एक बहुत बड़े होटल ने उसे हायर किया था, बट अपनी माँ की वजह से उसका वहाँ दिल नहीं लगा तो वापस आ गया। मैं हैदर को सालों से जानता हूँ, उससे ज़्यादा अमानतदार और काबिल एतबार तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। तुम कहते हो तो मैं रात को उसके पास जाता हूँ, बात करता हूँ। रात में क्यों? अभी फोन करो ना उसे। एक्चुअली यार उसकी अभी एक नई जॉब स्टार्ट हुई है। तुम फोन तो करो, ट्राई करते ना, फोन करो। मुझे पता है मिनाल, बहुत अफसोस हुआ। जनाजे में कब्रिस्तान भी गया था मैं, आसिम और तलाल भी साथ ही थे वहाँ मेरे। तलाल को कैसे जानता है? तलाल से भी नहीं पूछ सकती। मुझे वहां रुकना ही नहीं चाहिए था। क्यों बात की मैंने उससे? क्यों उसे वली का बताया? मैं क्यों भूल गई थी कि मेरे और हैदर के दरमियान कभी ना खत्म होने वाले फासले हैं। या अल्लाह, मैं अपने सारे मामलात तेरे हवाले करती हूँ। अल्लाह करे ना कभी मेरा उससे सामना हो और ना ही तलाल का। लोकेशन सेंड कर दी है इधर को? हाँ कर दी। आसिम, अगर तुम्हें इस पे इतना ही भरोसा है तो बिलाल साहब ने जिसको बुलाया हुआ है उसका इंटरव्यू करूं या ना करूं? लेना चाहते हो तो ले लो इंटरव्यू, लेकिन उस बंदे को ना मैं जानता हूँ ना तुम, जबकि हैदर की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। और हाँ, एक और बात, हैदर वली का भी दोस्त था। वली का दोस्त? ये बात तो मुझे मालूम नहीं थी। जिस दिन वली की डेथ हुई है उसके अगले दिन हैदर का निकाह था। हैदर वली की वजह से इतना डिस्टर्ब था कि उसे अपना निकाह भी डिले करना पड़ा। आसिम, फिर तो वली का बिजनेस संभालने के लिए हैदर से अच्छा ऑप्शन कोई और हो नहीं सकता। आ रहा है वो, बस देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मुझे तो लगा था तुम ऑफिस जाने से पहले घर का चक्कर लगा कर जाओगे। अम्मी, आप जानती तो हैं सुबह टाइम कितना कम होता है, जल्दी में आना पड़ा ऑफिस। वैसे सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत ही है, बस तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ठीक है, मैं वापसी में चक्कर लगाता हुआ जाऊंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी कैसी हैं? चलें बाबा, कोशिश करें। चलें नहीं उठा जाएगा बेटा, नहीं उठा जाएगा। बाबा, आप कोशिश तो करें प्लीज। गिर जाऊंगा। अंकल, हमने आपको पकड़ा हुआ है, आप नहीं गिरेंगे। आ जाए। चलें बाबा, बिस्मिल्लाह। गुड, शाबाश। अंकल एक स्टेप बढ़ाएं। शाबाश, एक और। ठीक है, आए बैठे। माशाल्लाह, सेकंड है और अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। इंशाल्लाह जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। चले अभी से ऊपर उठाएं। आराम से उठाएं। शाबाश शाबाश। थोड़ी देर होल्ड करें। 1 2 3 4 5। जबरदस्त।
क्या हुआ ताई अम्मी? कुछ नहीं बेटा। नहीं, आप परेशान लग रही हैं। मामा कहाँ है? ताई अम्मी ऐसे ही परेशान हो रही हैं आप। वो तो बड़ी सुकून से नमाज पढ़ रही है वहाँ। बेटा आज उसने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिससे मुझे लग रहा है उसको कुछ याद आ रहा है। जब सब याद आएगा तो क्या हाल होगा इनका? कैसे संभालेंगे हम मेरी ताई अम्मी? अभी तक तो हम खुद को नहीं संभाल पाए, उसे कैसे संभालेंगे? अल्लाह ही संभालेगा, उसको भी सब्र देगा और हमें नहीं आएगा मुझे सब्र ताई। लेट हो गया हूँ, ऑफिस पहुंचना है। आया ही नहीं वो अभी तक। हेलो जी, मेरे कमरे में भेज दें। बिल्कुल आ गया। हाँ प्लीज कम इन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम हैदर, क्या हाल है? कैसे हो? अल्लाह के प्लीज बैठो। शुक्र। तुम्हारा ऑफिस तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, ये ऑफिस ये सारा बिजनेस उस सज्जाद साहब का है। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ बिजनेस संभालने में, और मैं उन्हें इनकार नहीं कर सका। वैसे मुझे पर्सनली बिजनेस संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन शॉर्ट तलाल को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है और तुम्हें उसका साथ देना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं, मेरी ज़रूरत है? ये सब तुम्हें तलाल समझाएगा। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, ऑफिस पहुंचना है। शाम में मिलते हैं। ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हैदर सब कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? ऑल गुड। बताएं अम्मी, क्यों बुलाया भाई को यहाँ? क्या मतलब है? ना बुलाऊं? अपना बेटा उनके हवाले कर दूं? रोजाना बुलाकर बिठाऊंगी भी और अपने घुटने से भी लगा कर रखूंगी, ताकि मिनल को भी पता चले कि उससे ज्यादा हक मेरा है अपने बेटे पर। वैसे अम्मी आप भी अजीब हैं, कभी तो कहती हैं कि भाई को वहीं रहना चाहिए और अब आप ये कह रही हैं। वहां रहे लेकिन हमसे दूर ना हो जाए। उसे ये बात याद रहनी चाहिए कि पीछे माँ बाप भाई बहन की भी जिम्मेदारी है उसके साथ। अगर वो खुद वहां बैठा तरने वाले खा रहा है ना,
तो उसे हमें भी अच्छा खिलाना होगा। वैसे अम्मी, आप तो कह रही थी कि आप भी वहीं जाकर रहेंगी। सोचा तो यही था, लेकिन मेरा दिमाग नहीं खराब जो उस पागल औरत के मुंह लगूं। तुम्हारी ताई अम्मी कह रही थी कि अब मैं वली के कमरे में ही नमाज पढ़ा करूंगी। कह रही थी उन्हें बहुत सुकून मिला है। और तुम्हें पता है, मैंने भी वली के कमरे में नमाज पढ़ी है और तुम लोगों के लिए बहुत दुआ की है। अब नमाज पढ़ूंगी ना तो वली को भी साथ ले लूंगी, इस तरह वो नमाज का पाबंदी बन जाएगा। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए और वली के लिए बहुत दुआएं की हैं बेटा। सुनो, तुम बहुत दिनों से यहाँ रह रही हो ना? घर में सब ठीक है ना? सारे मामलात सही है ना? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं तो। हफ्सा के साथ कोई झगड़ा हुआ है ना तुम्हारा? मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या हुआ था? क्या कोई लड़ाई हुई थी तुम्हारी? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर ना मेहमान आए हुए थे, तो कमरे चाहिए थे उन्हें, घर छोटा पड़ा था, तो तलाल और मैंने सोचा कि हम यहाँ आ जाते हैं। और अच्छा ही हुआ ना आ गए। तलाल बाबा के बिजनेस को भी संभाल रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें वॉक भी करवा देते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तलाल यहाँ आ गया। सज्जाद का कितना ख्याल रख रहा है वो। मेरा वली तो बस होटल के काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास तो वक्त ही नहीं रहा। जी। यहाँ बैठता था वो, और आज ये कुर्सी खाली। उसका ये ख्वाब अधूरा रह गया। आसिम ने मुझे बताया कि तुम वली के दोस्त हैं, तो तुमसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि ये ख्वाब उसके लिए कितना बड़ा था, जिसे अब तुम्हें पूरा करना है। हैदर, अपनी इन आंखों में वली के गम के बजाय उसका ये ख्वाब बसा लो। हैदर, जरा सोचो, जब उसका ये ख्वाब पूरा होगा तो उसकी रूह को कितना सुकून मिलेगा, उसके घर वाले कितने खुश होंगे। सोचो हैदर, बताओ मुझे, वली का ये ख्वाब पूरा करने में क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और वली का ये ख्वाब इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा।
जा रही है। बबली फोन उठाओ बेटा, बबली फोन उठाओ। मिनल देखो, इतने दिनों से फोन बंद आ रहा था वली का, और पर अब बेल जा रही है तो वो रिसीव नहीं कर रहा। मामा, वली तो आज अपना फोन घर पर भूल गया है। ये देखिए। पता नहीं क्या करता है ये लड़का। आने दो आज इसे जरा ऑफिस से, बहुत डांटूंगी मैं इसे। और खबरदार खबरदार, तो बीच में आई और तुमने मुझे रोका। मामा आप जानती तो हैं कितना बिजी होता है वली। हम तो घर में फारिग बैठे होते हैं ना, तो हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वो कितनी मेहनत करता है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। वैसे अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करे, उसके सारे ख्वाब पूरे करे। आमीन। अल्लाह हमेशा उसे अपनी रहमतों के साए में रखे। आए बैठे बैठे, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आए। हाँ बैठे, थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तुम्हें मालूम है, तुम मेरे पाँव दबा रही हो ना, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन जब मेरा वली मेरे पाँव दबाता है ना, तो उसके हाथों में जादू है। आज अपने ऑफिस नहीं गया। आज से सज्जाद साहब का ऑफिस ज्वाइन किया मैंने। क्या तुमने सज्जाद साहब का ऑफिस ज्वाइन कर लिया और हमें खबर तक ना दी? हमें आज ही पहला दिन था। तो अब तो तुम्हें अपने पुराने ऑफिस से रिजाइन देना पड़ेगा ना? दुआ करें आप लोग के अंकल के ऑफिस के लिए अल्लाह ताला कोई और रास्ता निकाल दे। तो मैं अरे निकाल दिया है अल्लाह ने अच्छा और बेहतरीन रास्ता उनके लिए। तुमसे बेहतर कौन हो सकता है? हाँ बेटा, तुम ही तो अब उनके वाहिद सहारे हो, बेटे हो उनके। खूब दिल लगाकर काम करना, और भाई को भी साथ ले जाया करो, उसे भी काम पर लगाओ। वो क्या करेगा वहां पे? वही जो बाकी सारे लड़के करते हैं। अम्मी, जो वहाँ बाकी सारे लड़के होते हैं ना, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। सबके पास डिग्रीज हैं, कम से कम मास्टर्स की डिग्रीज। और हमारे रयान जैसे तैसे करके तो उसने अपना इंटर पास किया। अरे बेटा, हेल्प कराने के लिए ले जाया करना, उसके लिए ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं होती। अम्मी, आपसे तो कोई बहस कर ही नहीं सकता। भाई हमेशा से सुनते आए, पहले खैश फिर दरवेश। लेकिन तुम्हारा दिमाग। अरे शबनम, मत करो इससे बहस। ये बेहतर जानता है कि इसे क्या करना है? अब बेटा तलाल, जो मुनासिब समझो वो करो। बाहर की दुनिया और हम मर्दों के मामलात तुम्हारी माँ क्या जाने। वो इस लेवल का बिजनेस है नहीं। अरे बेटा, किसी भी लेवल का बिजनेस हो, अगर मेरे मशवरे की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर आजमा कर देखना। जी ठीक है अब्बू। अम्मी, आपने कोई बात करनी थी मुझसे? बेटा रेहान पढ़ाई में काफी दिलचस्पी ले रहा है, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
पढ़ेगा लिखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। हाँ, मगर उसके लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहाँ है वो? उसे बुलाएं तो बोले मेरे सामने आए, मुझसे बात करे। वो सारी मालूमात करने ही तो गया है। अभी आ जाता तो सब बताएगा ना बैठकर तुम्हारे साथ। हाँ, आपको वो कुछ नहीं बता के गया? नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन तुम्हें पता ना मैं भूल जाती हूँ 100 कामों में। मैंने क्या बात है रेहान, बात करने के लिए यहाँ क्यों लाए हो? भाभी वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एडमिशन लेना है। हाँ बताया था, याद है मुझे। मेरा एडमिशन हो गया। गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। दिल लगाकर पढ़ाई करना। पढ़ाई तो तब कर सकूंगा ना जब लैपटॉप आएगा, और आपने वादा भी किया था। मैं अपने वादे पर बिल्कुल कायम हूँ। कुछ दिनों में घर आऊंगी तो फिर दिलवा दूंगी। भाभी एक दिन की पढ़ाई से मेरा हर्ज हो रहा है, आप कुछ दिनों की बात कर रही हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर आज ही कुछ। अभी तो घर से नहीं निकल सकती ना रेहान, और फिर तलाल भी आने वाले हैं। अच्छा भाभी, भाई को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था प्लीज। नहीं बताऊंगी। कल आना, पैसे लेना और अपने लिए अच्छा सा लैपटॉप ले लेना। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे अपने भाई की तरह समझा। तुम मेरे लिए वली से कम नहीं हो। भाभी आपको पता है बहुत 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 अच्छी हैं। मैं चलता हूँ आप। घर में सबको मेरा सलाम देना। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी जबान पकड़ते हो, मुझे बोलने से रोकते हो तुम। अरे तुम जानती तो हो अपने बेटे को, अगर उसे जरा सा भी एहसास हो जाता कि हम ये सब कुछ लालच में बोल रहे हैं या उसके काम से हमें लालच है, तो यकीन मानो छोड़कर चला जाता हमें। हाँ, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ना सिर्फ छोड़कर चला जाता बल्कि ऐसे भूल जाता जैसे हमें कभी जानता ही नहीं था। इसीलिए तो कह रहा हूँ, गरम दूध है, छाछ नहीं। फूंक मार मार कर पियोगी तो मुंह भी नहीं जलेगा। अच्छा ये बताओ, वो 45 लाख जो तुमने अपने दोस्त को दिए, उनका क्या करना है अब? वो भी सोच लिया है मैंने। आज ही जाकर गफूर से कहूंगा, भाई पार्टनरशिप खत्म, मेरा पैसा मुझे वापस कर दे। हमारा बेटा इतने बड़े बिजनेसमैन सज्जाद साहब की सीट पर बैठेगा, अब हमें तरस तरस कर हाथ फैलाकर खाने की क्या जरूरत है? और शबनम, मैं हाथ पर हाथ धरे थोड़ी बैठा रहूंगा। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि तलाल खुद बुलाएगा और मशवरा मांगेगा मुझसे। भाई कहाँ है? वो तो चला गया। चले गए? मुझे उनके साथ जाना था भाभी से मिलने के लिए। हाँ तो कल जब आएगा उसके साथ चली जाना, उनका ड्राइवर वापसी में छोड़ देगा यहाँ। अम्मी मुझे अभी जाना है ना, आप ले जाना, मेरा दिल चाह रहा है भाभी से मिलने का। भाई मैं आज नहीं लेकर जा सकती, मुझे बहुत काम है घर में। ऐसा कौन सा काम कर रही हैं आप? ऐसे कौन से काम है आपको, तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे सारे घर की जिम्मेदारी तुमने या तुम्हारी उस बदजुबान बहन हफ्सा ने अपने सर पर उठाई हुई हो। मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ जाकर पानी लाके दो मुझे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। और मेरे लिए चाय भी बनाना। बदतमीजी देख रहे हो? और तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा सुनो, वीडियो कॉल करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। तो फिर कहीं मिलते हैं? नहीं, वो भी नहीं। ये क्या बात हुई सना, हमें 1 हफ्ता हो गया फोन पर बात करते हुए। मुझे हर हाल में अब मिलना है तुमसे। अच्छा, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अरे सना, कैसा तड़प रहा है मुझसे मिलने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप अकेली परेशान हो रही थी ना, घबरा गई होंगी। नहीं बेटा, अपने घर में हूँ, परेशानी वाली कौन सी बात है। हाँ, थोड़ी सी उदास जरूर हूँ किरण और नूर के जाने के बाद, लेकिन 1-2 दिन में सेट हो जाऊंगी। तुम ये बताओ कि ऑफिस से आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं आज ऑफिस नहीं गया था अम्मी। क्या बेटा, नई नई जॉब है, इतनी छुट्टियां करोगे तो खुदा ना खास्ता कहीं वो लोग निकाल ना दे तुम्हें। मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया? फिर क्यों बेटा, अब क्या करोगे? आपकी दुआओं से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है मुझे अम्मी, अब सारा दिन उसी पे काम करूंगा। सच? शुक्र अल्लाह का। लेकिन आप अकेली क्या करेंगी? अरे मैंने क्या करना है भाई, मेरा घर है और घर में 1000 काम होते हैं, वक्त गुजर ही जाएगा। जानता हूँ मैं, और आप ही भी आपसे घंटों वीडियो कॉल पर बात किया करेंगी। हाँ ये तो है, बहुत सर खाएगी मेरा। आपने खाना खा लिया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर दोनों माँ बेटा बैठ के खाएंगे। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। चल। फिजियोथेरेपिस्ट आया था? जी आया था, बहुत मेहनत कर रहा है बाबा के साथ और बहुत अच्छी होप्स भी दी है हमें। उसने पापा को वॉक करवाने की कोशिश की? जी, आज वॉक भी की थी बाबा ने। गुड। आंटी कैसी है? वैसी ही है जैसी थी। आज सारा दिन वली को कॉल्स करती रही। उनकी बेचैनी देखकर मैंने वली का फोन स्विच ऑन कर दिया था। फिर उनके पास गई, उन्हें जाकर समझाया कि वली फोन घर पर भूल गया है। लेकिन तलाल, आज वो ये भी पूछ रही थी कि तुम लोग यहाँ क्यों रुकने आए? इसका मतलब दवाइयाँ असर कर रही हैं। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। तुमने हिम्मत नहीं हारनी, इसी तरह हौसले से रहना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है तलाल कि मैंने खुद को कैसे संभाला हुआ है। अल्लाह पाक ने संभाला हुआ। ताई अम्मी ने भी यही कहा। बेशक अल्लाह पाक ने ही संभाला हुआ है। और उसके बाद आपने तलाल, आपने ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे घर वालों का भी बहुत ख्याल रखा। मैं एहसानमंद हूँ आपकी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अपनी बीवी को संभालना, उसका ख्याल रखना हर शौहर का फर्ज होता है। और तुम्हारे रिश्ते से ये सब मेरे अपने ही तो है, फिर एहसान किस बात का? अच्छा, मुझे ये बताओ आज क्या किया? बेटा आज सारा दिन मेरी तुमसे बात ही नहीं हो सकी। तुम फोन ही घर पे भूल गए थे अपना। जी बस बिजी था, ऑफिस में बहुत काम था मामा। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, लेकिन नमाज के बाद। जाओ शाबाश, वजू कर आओ। मेरे साथ बराबर में खड़े होकर तुम आज नमाज पढ़ोगे। मैं थोड़ी देर में पढ़ लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फौरन जाओ, वजू कर आओ। अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं अपने नेक बंदों पर। जाओ शाबाश, जल्दी से वजू कर आओ। ठीक है, आप शुरू करें, मैं आ रहा हूँ।
आज मैंने काफ़ी चीज़ें समझ ली। बिलाल और जी, बिलाल साहब और कादिर साहब दोनों ने काफ़ी कुछ समझा दिया। और वली वाला होटल कौन? आपके होटल को मैं ही देखूंगा। उसको संभालने के लिए एक बहुत अच्छा नया लड़का भी हायर किया है। पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है, बहुत लगन और मेहनत से काम करेगा। काबिल एतबार तो है ना? जी, मेरे भरोसे का है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे वली का दोस्त भी है। क्या नाम है? हैदर। अब मेरे पास नहीं कुछ